इजराइल और हमास के बीच जंग के चलते गाजा में हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने चेताया है कि गाजा में अकाल जैसे हालात हैं और करीब 70,000 बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल में इमरजेंसी में रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गाजा में हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवता से जुड़ी 100 से अधिक संस्थाओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर ये चेतावनी दी है कि गाजा में भूख, बीमारियां और पानी की भारी कमी के कारण लोगों की हालत गंभीर है। बयान में इजराइल से तुरंत नाकाबंदी हटाएं और जरूरी सहायता पहुंचाएं की चेतावनी दी गई है। गाजा शहर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के बाजार खाली पड़े हैं, पानी की व्यवस्था लगभग ठप है, सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं। एक चैरिटी के जरिए भोजन पाने के लिए बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। इजरायली हमलों और नाकाबंदी का सामना कर रहे गाजा में हालात अब जितने खराब हो गए हैं, उसे बेहद से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, 100 से अधिक सहायता संगठनों और मानवाधिकार आयोग और साथ ही आपको बता दें कि मानवाधिकार समूहों ने ही गाजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी फैल रही है, इसकी जानकारी दी है। इन समूहों ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा है कि गाजा में राहत के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं और बेहद खराब हो सकते हैं। मानवाधिकार गुटों ने गाजा में पूरी पीढ़ी के भविष्य पर संकट होने की बात कही है। मेडिसिन सेंस आपको बता दें कि फ्रंटियर्स, MSF, सेव द चिल्ड्रन और ऑक्सफैम जैसे संयुक्त संगठन बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि सिर्फ फिलिस्तीनी ही नहीं, गाजा में उनके सहयोगी और कर्मचारी भी खाने की कमी का सामना कर रहे। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटों में कुपोषण से 10 और फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी दी है। दूसरी ओर गाजा में आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले इजराइल ने संगठनों को चेतावनी को खारिज करते हुए उन पर हमास के समर्थन का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से कहा गया है कि गाजा में भूख के चलते विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक गाजा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में से 20% महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। WHO ने आने वाले समय में स्थिति और खराब होने के संकेत दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA ने कहा है कि गाजा में भूखमरी, मनोवैज्ञानिक आघात और स्वास्थ्य सेवा की गिरावट के कारण बच्चों का जन्म लेना मुश्किल हो सकता है। UNFPA ने चेतावनी दी है कि ये स्थितियां अब पूरी पीढ़ी के अस्तित्व के लिए खतरा है। संगठन ने 2025 की पहली छमाही के आंकड़े पेश किए हैं, जिसके अनुसार जन्म दर में तेजी से गिरावट आएगी। UNFPA ने जनवरी से जून तक 220 माताओं की मौत दर्ज की है। ये 2022 में दर्ज मातृ मृत्यु से 20 गुना अधिक है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जल्द ही गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को लेकर यूरोप और कतर का दौरा करेंगे और इसका उद्देश्य है किसी तरह से बातचीत के जरिए संघर्ष विराम और मानवीय सहायता बहाल की जा सके। गाजा में भूखमरी और निर्जलीकरण की स्थिति पर वैश्विक स्तर पर नाराजगी और चिंता जताई जा रही। मानवाधिकार संगठनों, UN एजेंसियों और मध्य पूर्व विशेषज्ञों का कहना है कि इस संगठन को राजनीतिक बहस नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी के रूप में देखना चाहिए। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है कि वो नाकेबंदी हटाकर मानवीय सहायता को अबाध रूप से पहुंचने दे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आने वाले दिनों में गाजा की स्थिति पर विशेष बैठक बुला सकती है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की कतर और यूरोप यात्रा से उम्मीद है कि युद्ध विराम वार्ता को गति मिलेगी। WHO और WFP जैसी संस्थाएं अब सीधे हवाई मार्ग से सहायता भेजने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इजरायली मीडिया में भी अब इस विषय पर मतभेद सामने आ रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
ड्रोन ट्रैकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन आधारित राहत वितरण पर चर्चा शुरू हो गई है। लंबे युद्ध और भूख से गुजर रहे बच्चों पर PTSD और मानसिक बीमारी के मामलों में तेजी आ गई है। क्या इजराइल की नाकेबंदी हमास को कमजोर कर रही है या आम लोगों को निशाना बना रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका और यूरोप के मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और इस नाराजगी बढ़ने के कारण राजनीतिक दलों का रुख बदलने का दबाव हो सकता है। इजराइल द्वारा सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए जाने के कारण पिछले 4 महीनों से गाजा में ना तो आटा, ना ही बेबी फूड और ना ही चिकित्सा सहायता पहुंच पाई है। रोटी जो कभी रोजमर्रा की जरूरत हुआ करती थी, अब एक फुसफुसाती हुई उम्मीद बनकर रह गई है। काला बाजारों में ऐसी कीमतों पर बिक रही है जो किसी भी परिवार के लिए वहन करने लायक नहीं है। गाजा के अस्पतालों ने बताया है कि थकावट और कुपोषण के कारण सड़कों पर बेहोश होने वाले लोगों की संख्या अभूतपूर्व है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन शरीरों में अब कोई ताकत नहीं बची है। सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में जा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर अब भूख नहीं झेल सकते। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने बताया है कि अक्टूबर में अब तक कम से कम 69 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। अकाल से संबंधित मौतों का आंकड़ा 620 तक पहुंच गया है। 5 वर्ष से कम आयु के 6,50,000 बच्चे गंभीर खतरे में हैं और साथ ही हजारों गर्भवती महिलाएं भी हैं जिन्हें भोजन और प्रसव पूर्व देखभाल की कमी है। 35 वर्षीय अहमद अबू नादा ने कहा है कि अब हमें भोजन की तलाश में नहीं है, हम जीवित रहने की तलाश में हैं। हम रोटी का सपना देखते हैं, वो भी अब वास्तविक नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि गाजा के 24 लाख लोग जीवित नहीं हैं, हम सहन कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त गाजा में है जहां पर भूखमरी से लोगों की जान जा रही है। न पानी है, न रोटी है और खाने के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं है और यहाँ तक कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ गई है क्योंकि कोई सामान ही नहीं पहुँच पा रहा है। सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं, कुपोषित बच्चे नजर आ रहे हैं और पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये स्थितियां और बिगड़ने जा रही है। क्योंकि आप सोचिए कि आज कुपोषण जब एक तरीके से फैल गया है, गाजा की स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है और इसके पीछे का आप क्या बड़ा कारण मानते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।